बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक आसिफ़ अली ज़रदारी, उनकी आज ज़मानत की दरख्वास्त यहाँ पे लगी हुई थी और गुज़श्ता रोज़ जब उन्होंने ज़मानत मांगी अपनी अदम मौजूदगी में, तो अदालत ने वो ये अदालत ने कहा कि ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अदम मौजूदगी में ज़मानत के बाद गिरफ्तारी दे दी गई है। तो इसलिए अदालत ने उनको बुलाया और आज पेश हुए। आज क्या हुआ, क्या उनकी एप्लीकेशन थी, एयर एम्बुलेंस का क्या मामला था और केस क्या है बुनियादी तौर पर, और कहाँ कब तक ये आइंदा जो है केस सुना जाएगा, और आसिफ़ अली ज़रदारी ये टॉक की वो क्या थी, उसके चीता चीता पॉइंट्स में आपके सामने रखूँगा। दूसरा मामला है, गुज़श्ता रोज़ जो ट्विटर है उस पर एक वीडियो वायरल हुई। इस्लामाबाद के E11 का इलाका है, वहाँ का वाक़या था। एक लड़का और लड़की, उनको हिरासा किया जा रहा है और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़े के तकरीबन 4-5 क्लिप्स हैं जो वायरल हुए और उस पर बड़ा गम गुस्सा आया सोशल मीडिया पे, और इस्लामाबाद इंतज़ामिया एक्टिव हुई और उसमें FIR जो काटी गई है उसमें क्या कानूनी हुक्म क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। क्या कहा है FIR में और इसमें मुद्दई कौन है और कितनी इंपॉर्टेंस है इस FIR की, और क्या होगा आइंदा जो है वो इस केस में, ये दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो केस है। ये बुनियादी तौर पर न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट है जिसके बारे में नैब ये कहता है कि आसिफ़ अली ज़रदारी ने जो यहाँ असासे जो है शो किए हुए हैं उनमें उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया, तो वो तहकीकात कर रहे हैं इस पर। और उनको आसिफ़ अली ज़रदारी साहब को 15 जून को एक लेटर लिखा गया कि आप 23 जून तक अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है इस पर रिप्लाई जो है वो अपना जमा करवा दें। तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक तो उस लेटर को जो कॉल अप नोटिस है उसको कलअदम करने के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, और दूसरा उन्होंने अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। आज सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के वकील फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त आई कि क्योंकि आसिफ़ अली ज़रदारी जो है वो कराची से उन्होंने आना है, बीमार हैं, एयर एम्बुलेंस के ज़रिए वो सुना था वो आ रहे हैं, फिर ये बताया गया कि एम्बुलेंस के ज़रिए हाई कोर्ट में आएंगे, तो उनके लिए बाकायदा ये इजाज़त मांगी गई कि उनकी जो गाड़ी है वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर जो चीफ जस्टिस ब्लॉक है उस ब्लॉक के बिल्कुल सामने जो है लाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर ही गाड़ियाँ जो अक्यूज़ की होती हैं। तो इस दरख्वास्त को मतलब देखते हुए हम भी मतलब तैयार थे कि कमरा अदालत के बाहर जो आसिफ़ अली ज़रदारी पहुंचेंगे, लेकिन तकरीबन 12:15 थे और यहाँ का जो गेट है वो खुला और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब पैदल जो है अंदर आ गए और पैदल चलते चलते कमरा अदालत पहुंच गए। और अगर मैं उनका जो सारा माहौल बताऊं तो वो बड़े हशाश बशाश थे। बज़ाहिर जो है वो ऐसी उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि आप कहें कि वो बहुत ज़्यादा जो है बीमार, यकीनन बीमार होंगे, लेकिन बज़ाहिर कोई ऐसी नहीं लग रही थी। वहाँ पे जितने लोग थे उनकी पार्टी के लोग आकर मिल रहे थे, गपशप लग रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी कमरा अदालत में। वहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस का एक नुमाइंदा भी आया और उन्होंने आके वहाँ के मुतल्लिका एहलकारों को बताया कि इनकी एक दरख्वास्त आई थी कि एम्बुलेंस हम कमरा अदालत के बाहर लाना चाहते हैं, और हमने इजाज़त दे दी थी, लेकिन ये इन्होंने खुद ये चॉइस किया कि गाड़ी बाहर खड़ी की और पैदल चलते चलते अदालत में आ गए। वहाँ तकरीबन आधा घंटा आसिफ़ अली ज़रदारी साहब मौजूद रहे और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो कमरा अदालत में आए। कि चंद सेकंड की समाअत थी। इस समाअत में जब शुरू हुई जैसे ही, तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के बारे में पूछा कि वो किधर हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अदम मौजूदगी थी, तो ये बताया गया कि सेकेंड रो जो है उसमें बैठे हुए थे। तो वो जब उठने लगे रोस्ट्रम पे आने के लिए तो अदालत ने कहा नहीं आप बैठें, और साथ ही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि 500,000 में आपकी ज़मानत मंजूर की जाती है, मतलब 5 लाख मुचलकों के 28 जुलाई तक ये ज़मानत मंजूर कर ली गई। नैब को नोटिस हो गए और नैब को कहा है कि जवाब दें 28 जुलाई तक। उसके बाद वो बाहर आए। टॉक में 2-3 बड़े अहम पॉइंट थे। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पूछा गया उनसे कि क्या कोई राब्ते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। और इसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आप तो इन अदालतों में पेश होते हैं बीमारी के बावजूद, तो जो नवाज शरीफ है उनके वाले से क्या मशवरा है। तो उन्होंने एक तो ये कहा कि मशवरा तो नहीं दूंगा, अब उनकी मर्ज़ी है वो आएँ ना आएँ, लेकिन साथ वो बात ये भी कह गए कि जो डोमिसाइल है वो उनका बेहतर है, मुझसे बेहतर है। तो ये मतलब बुनियादी तौर पर वो सिंध कार्ड कह रहे थे कि मतलब सिंध जो है छोटा सूबा है और पंजाब बड़ा सूबा है। नवाज शरीफ का जो डोमिसाइल है पंजाब का और मेरा सिंध का है, शायद मुझे इसलिए जो है टारगेट किया जा रहा है और उनके लिए इसलिए वो रिलीफ है और आज लंदन बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी जो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के से सवाल हुआ गवर्नमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट है कहाँ पे। तो 2-3 और सवालात भी हुए, कश्मीर इलेक्शन पे भी बात हुई। तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 28 जुलाई को नैब जवाब जमा करवाएगा कि जो न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट है इसमें क्या इल्लीगैलिटी क्या है और
क्या नैब जो है साबित कर सकता है इसको? ताहम आसिफ अली जरदारी जो है गिरफ्तारी से अब बच गए हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकती नैब। अब दूसरे मामले पे आते हैं, वो है E11 का वाक़या है। गुज़श्ता रात का ये वाक़या है जब सोशल मीडिया पे शाम ढलने के बाद ये एक ट्वीट आई। ट्वीट में कंसेक्टिव ट्वीट्स थी, उसमें वीडियो भी थी, मुख्तलिफ क्लिप्स थे। उसमें एक लड़का है, लड़की, उसको एक बताया जाता है कि एक इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं E11 के, वो और उनके साथ कुछ लोग थे, वो हरासा कर रहे थे मुख्तलिफ तरीके से। वीडियोस भी बड़ी भयानक किस्म की थी। उसमें मैं उन डिटेल में तो नहीं जाता। FIR क्या काटी गई है, FIR में जो दफात लगाई गई हैं उनमें क्या हुक्म क्या हो सकता है? आप ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक है ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, मिसाल बनाया जाए, तो क्या ये मिसाल बनेगी? तो बज़ाहिर मुश्किल लगता है। इसमें जो FIR काटी है थाना गोल्डा की हदूद से ये उन्होंने लगाया है, और उसमें जो मुद्दई हैं वो भी, ये वाक़या जो बताया जाता है ये उसमें लग भी रहा है तकरीबन 2-3 माह पहले का ये वाक़या है, आज का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें विक्टिम्स थे वो कोर्ट अदालत में नहीं आए, बल्कि जब ये वीडियो वायरल हुई, जो पुलिस ने लिखा, उसमें सारा जो है वक़ुआ लिखा गया है कि 3 ASI जो वो गश्त कर रहे थे, उन्होंने ट्विटर पे एक वायरल वीडियो देखी, और उसके बाद उन्होंने जो है उस वीडियो में उन्होंने लिखा है कि 5-6 लोग जो हैं, एक लड़का और लड़की, उनको वो अबस बेजा में रखा हुआ है, असले की ज़ोर पर उनको भरना किया हुआ है, और जो इस किस्म की फोहिश हरकत जो है वो इसमें की जा रही हैं। उन्होंने सारा इसमें लिखा, और उसमें जो अपार्टमेंट लिखा गया है वो E11-2 का लिखा हुआ है, 4th फ्लोर, और अपार्टमेंट नंबर 417 ये बताया गया है। और जो मुल्ज़मान हैं 4, उनके नाम भी लिखे गए हैं सारे मुल्ज़मान के, उस्मान अबरार, हाफिज़ अब्दुर्रहमान, फ़रहान शाहीन अवान और मदारिस भट्ट जो है। और इनके हवाले से ये बताया गया है कि ये लोग जो है गिरफ़्तार इनको कर लिया गया है, और जो मेन जो कल्प्रिट था उसको रात को ही गिरफ़्तार किया गया था, कुछ लोगों को सुबह गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद पुलिस की मदयत में ही ये FIR दर्ज हुई है। और इस FIR में 354A, 509 और 341 और 509 और 34 जो है ना, ये जो दफात लगाई गई हैं। और इन दफात के हवाले से जब मेरी फौजदारी के माहिर हैं जो वकील, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा ये सारी काबिल ज़मानत ये दफात है। काबिल ज़मानत का मतलब ये होता है कि ये राइट है आपका, आप जब भी ज़मानत दायर करेंगे तो कोर्ट ज़मानत दे देती है। नाकाबिल ज़मानत में ये होता है कि कोर्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी चली जाती है कि उसके आर्गूमेंट्स होते हैं। अगर कोर्ट समझती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है कि इनको ज़मानत दे दी जाए तो दे देती है, वगरना नहीं देती। लेकिन काबिल ज़मानत होने का मतलब ये है कि ये लोग बाहर आ जाएंगे। अब 3 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद की जो मातहत अदालत है उसने उनको हवाले किया है पुलिस के। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और फर्दर जो है वो मामला आगे चलाएगी कि इसमें क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है कि जब इनका ये फिजिकल रिमांड ख़त्म होगा तो उसके बाद ये ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मतलब 3 दिन का मेला है तो हो सकता है 1-2 रोज़ का मतलब 5 दिन के बाद अगर इनको डायरेक्ट जो है जेल भेज दिया अगर इस्लामाबाद की मातहत अदालत ने, तो उसके बाद ये होगा कि ये ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं और ये काबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं सारी, और वो बाहर आ जाएंगे। और वो जो गुस्सा है सोशल मीडिया पर लोग जो कह रहे हैं मिसाल बनाया जाए, तो मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस खुद ही इसमें मुद्दई है। मतलब कोई ऐसा जो विक्टिम्स थे वो भी सामने नहीं आए, उन्होंने कोई रपट भी दर्ज नहीं कराई, कोई मामला भी नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस तरह हमने देखा भी है सोशल मीडिया ट्विटर पर, मैंने लिखा भी कि होता ये है कि एक मामला आया बड़ा, उस पर बड़ा शोर मचा, उसके बाद जो है वो उस पर पुलिस ने भी एक्शन लिया, FIR हो गई, और उसके बाद थोड़ी देर बाद इंतज़ामिया आती है, ट्वीट करती है कि हमने इसको गिरफ़्तार कर लिया है, और उसके बाद गिरफ़्तारी की उसकी तस्वीर आ जाती है, और उसके बाद ये मामला आहिस्ता आहिस्ता उस सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो जब रूटीन की एक कार्रवाई बन जाती है और उसके 5-6 रोज़ के बाद वो जो है वो मामला ख़त्म हो, ज़मानत के बंदा बाहर, और उसके बाद जो है वो इस तरह की फ़ाइलें पड़ी रहती हैं। बज़ाहिर ऐसे है कि कोई ऐसा सिनेरियो, को ऐसा कानून साजी यकीनन जो है वो होने की ज़रूरत है कि जब तक ऐसे वाक़यात को मिसाल नहीं बनाया जाएगा तब तक ये है कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। गाए बगाए हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या रावलपिंडी हो, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, गलियों से लोग जो है इस तरह ख़वातीन को या लोगों को हरासा कर रहे होते हैं। इसके पीछे जो भी वाक़या हो, लेकिन इस जो लोग वहाँ पे उस्मान मिर्ज़ा और दूसरे नज़र आ रहे हैं, उनको तो किसी ने हक़ नहीं दिया कि आप कानून को हाथ में लें और लोगों को हरासा भी करें, उनको ब्लैकमेल भी करें या उनके साथ ऐसा सलूक करें। अगर इल्लीगैलिटी कहीं पे भी है
तो आप जो है कोर्ट में जाएं और उनके खिलाफ या पुलिस के हवाले करें, उनको कोई भी मामला है। तो अब देखते हैं आइंदा इसमें क्या जो है अपडेट होती है इस केस में, वो भी आइंदा जो है आपके सामने रखेंगे। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।